बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई की दो महाजों पर पसपाई और एक महाज पर वक्ती कामयाबी, ये हैं आज के मौज़ूआत के किन महाज पर पीटीआई को पसपाई का सामना करना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा, और एक ये है कि वो कौन सी कामयाबी है जो कि पीटीआई के हिस्से में आई आज के दिन। लेकिन आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और वो अच्छी खबर ये है कि डॉलर की पसपाई भी जारी है। मुसलसल पांचवें रोज़ आप कह लें, बल्कि 3 रोज़ से मुकम्मल पसपाई है। आज भी तकरीबन 3.5 और पौने 4 रुपये जो है वो डॉलर की जो कदर है उसमें कमी वाक़या हुई, रुपये की कदर में इजाफा हुआ और 226 रुपये 30 पैसे के करीब डॉलर जो है ये जो जब मार्केट क्लोज हुई तो डॉलर क्लोज हुआ। अब आपको बताते हैं कि पीटीआई को आज एक कामयाबी मिली। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी चंद रोज़ पहले, और इस रिट पिटीशन में ये इस्तदलाल या इस्तदा की गई थी अदालत आलिया से, हाई कोर्ट से, कि ये जो पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, जिन 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, ये बदनीति पर मबनी है। मरहलावार इस्तीफ़े कबूल करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, और इसमें ना सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की बदनीति भी शामिल है। आपके इल्म में होगा 11 अफराद के इस्तीफ़े मंजूर किए थे कौमी असम्बली के स्पीकर ने गुज़श्ता हफ्ते, जिसमें 9 जो आम नशस्तें होती हैं उनसे मुंतखब अफराद थे पीटीआई के, और 2 मखसूस नशस्तें थी जो कि ख़वातीन की थी, जिनमें डॉक्टर शीरी मज़ारी और शंदाना गुलजार शामिल है। अब इस हवाले से पीटीआई की इस्तदा ये है कि वो चाहते हैं कि उनके तमाम के तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो एक ही दिन एक ही वक्त जो है वो मंजूर किए जाएं, जबकि मरहलावार इस्तीफ़े जो हैं वो उनको कबूल नहीं। इस हवाले से आज हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर कौमी असम्बली को, और इसके अलावा सेक्रेटरी जो होते हैं कौमी असम्बली के, उनको ये नोटिस जारी किए हैं। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को अदालत इस मामले में तलब नहीं कर सकती, अलबत्ता उनके कोई नुमाइंदे, कोई वकील साहब पेश होंगे। तो ये एक वक्ती कामयाबी मिली है। इसके लिए शायद 17 या 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, 16 या 17 अगस्त की। तो अभी इस मामले में ताख़ीर है। लेकिन जो पसपाई नंबर 1 वो ये है कि आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक मुजाहरे, एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था उस फैसले के खिलाफ जो 2 अगस्त को पीटीआई के खिलाफ आया। और इस पर उनका तो वही इस्तदलाल है, उनका तो यही मानना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसने बदनीति पर मबनी ये वो जो भी इल्ज़ामात, आपको पता है जब उनके खिलाफ कोई फैसला आए तो जिस तरह की तर्ज अमल उनका होता है या रद्द अमल होता है, तो वो एहतजाज की कॉल दी थी। पहले ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर ये एहतजाज किया जाएगा, फिर ये कहा कि नादरा चौक इस्लामाबाद में ये एहतजाज किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने जब ये अपना डंडा खड़काया और कहा कि जनाब आप आएंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे फिर हमारी मर्जी से। रेड जोन जो है उसमें वैसे भी अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के अहकामात मौजूद हैं कि वहाँ पर कोई भी एहतजाज नहीं किया जा सकता, जलसे जुलूस की ममानियत है। तो राना सनाउल्लाह ने पीटीआई या इमरान खान को ये खुलेआम ये कहा था कि जनाब फिर आपके साथ जो सलूक होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर आपको पता है राना सनाउल्लाह की एक रेपुटेशन तो है
फिर उसके बाद कहा गया कि नादा चौक में किया जाएगा। बाद अज़ां इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनको F9 और H9 के ग्राउंड में, F9 पार्क और H9 ग्राउंड में से दो ऑप्शंस दी कि आप यहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन अगर उस तरफ आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बिलाखिर PTI ने या इमरान खान ने इस बात को तस्लीम कर लिया। ये वही इमरान खान है जो कि डी चौक इनकी पसंदीदा जगह है, उससे पहले तो ये रुकते ही नहीं थे। 25 मई को भी आपको याद है, फिर उनको रुकना पड़ गया, अपना एहतजाज जो है वो उसको कॉल ऑफ करना पड़ा, लॉन्ग मार्च को। खैर, इसके बाद फिर इमरान खान ने ट्विटर पर एक ऐलान किया कि जनाब 6 बजे लोग F9 पार्क में जमा हो और वो 7 से 7:30 के दरमियान जो है वो अपने लोगों से खिताब करेंगे। अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो भी कुछ था। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में, जिसको हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी कहते हैं, एक रेफरेंस दायर किया था। उस रेफरेंस में ये इस्तदा की गई थी कि जनाब इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जाए, क्योंकि ये जानिबदार हैं, इन्होंने अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, ये हुकूमती जमात के वफद से मिलते रहे हैं वगैरह वगैरह। हालांकि वो ये बात भूल जाते हैं कि अपोजिशन यानी PTI के वफूद भी मुतअद्दिद मरतबा उनसे मिल चुके हैं, बल्कि यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ 1-on-1 जो है उनसे मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 1.5 घंटे से तवील वक्त के लिए। और एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी मुलाकात होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले किसी सियासतदान से मुलाकात नहीं करते। अब इमरान खान को रंज ये है कि इमरान खान ने मुबैना तौर पर, ये मैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माजी करीब में, यानी आज से 3-4 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलहदगी में तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया किसी भी जगह। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबैना तौर पर सेनेट के चेयरमैन से ये कहा कि ही इज़ मोस्ट वेलकम, ही कैन कम टू माई ऑफिस एनी टाइम, लेकिन एक बात तय है कि मैं अलहदगी में उनसे नहीं मिलूंगा, और मैं मिलूंगा तो मेरे जो इलेक्शन कमीशन के जो दीगर मेंबरान हैं, 4 अरकान हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद होंगे। इसके अलावा इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की जाएगी, ताकि इमरान खान एक सियासतदान है, वो बाहर जाकर कोई गलत बयानी से काम ना ले, लिहाजा सबूत के तौर पर हम उस मीटिंग की कार्रवाई को रिकॉर्ड करेंगे। बात नहीं बनी, जाहिर है ये चीज़ इमरान खान को किधर कबूल हो सकती थी, जिसके बाद उन्होंने फिर ये प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर हुकूमती अरकान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है तो उनके दफ्तर में दिन के वक्त दफ्तरी औकात कार के दौरान मुलाकात की है, और यकीनन उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी। और हमें मालूम है कि हुकूमती वफद के लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यही दरख्वास्त की थी कि जनाब आप 1.25 महीने से 1.5 महीने से फैसला रोक कर रखे हुए हैं, इस फैसले को जल्दी सुनाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आप पर रोजाना जो है वो हमले किए जाते हैं, जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज में, तो आप इस मामले को एक ही मरतबा रफा दफा करें, जो भी है। तो अब वो जो रेफरेंस दायर किया गया था, आज उस रेफरेंस को वापस ले लिया गया है। अब इस हवाले से फवाद चौधरी का ये कहना है कि जनाब इस रेफरेंस में हमने कुछ मजीद जो है वो कानूनी नुकात जो हैं वो ऐड करने हैं, ख़ास तौर पर ये कि जी फैसले में रद्दोबदल किया गया है हुकूमत के कहने पर। ये फरोही फजूल किस्म की बातें। अब मुमकिन है इनको किसी ने ये बताया हो, किसी इनके मुखलिस दोस्त ने या किसी इनके खैर खां ने इनको बताया हो कि जनाब आप अपने हाथ कटवाने क्यों जा रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपको पता है कि फैसला आपके हक में नहीं आएगा, आपके पास एक तो सबूत नाकाफी है, सबूत है ही नहीं, सारे इल्जामात हैं, और दूसरी बात यह है कि आप अपने इल्जामात को साबित नहीं कर सकते, और तीसरी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपके हक में फैसला आ ही नहीं सकता कि वहां पर जितने भी मेंबरान होंगे
उनमें से मेजॉरिटी की वोट जो है वो हुकूमत या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ जाएगी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें ये जो हमारे हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस होते हैं, 3 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन, एक चीफ जस्टिस हो गए और 2 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। खैर मामला ये है कि अब उन्हें मालूम है, अब तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसको हम ठीक तरह से दोबारा इसकी नोक पलक संवार के इसमें कुछ मजीद चीज़ें ऐड करके ये फाइल करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हैविंग नोन द पास्ट रिकॉर्ड या ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पीटीआई, तो हम इसको भी फिलहाल तो एक यू टर्न नहीं समझेंगे कि उन्होंने ये रेफरेंस वापस ले लिया। जिस दिन दोबारा जमा करवाया तो फिर उस दिन हम मानेंगे कि वाकई पीटीआई इस मामले में संजीदा है। अगर संजीदा हुई भी तो इसका फैसला पीटीआई को भी मालूम है, दीगर लोगों को भी मालूम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मालूम है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, उसी तरह के जिस तरह उन्होंने इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद अदारों को लताड़ना शुरू कर दिया, रगेदना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ इदारे तो खामोश रहे लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक डटे हुए हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।